संस्थापना था, संभवामि युगे युगे। मैं धर्म स्थापना के लिए मेरा प्रागट होता है, अवतार होता है, और धर्म के लिए मैं आया हूँ। तो भगवान ये बताना चाह रहे थे भाई कि देखो क्या है कि अर्जुन यदि कल वो अधर्म जीत जाता, उदाहरण की दृष्टि से, तो आज धर्म की शरण में पहुंच जाता। ये भी तो देखो ना। तो भगवान ने कहा भाई अधर्म के पक्ष में है कौन? भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, ये अंगराज कर्ण है। अंगराज कर्ण की कोई मतलब अर्जुन से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, वो अर्जुन का भाई था। अब उसको पता भी नहीं था कि मेरा भाई है। यदि शायद उसको पहले पता होता कि मेरा भाई है तो शायद उसके प्रति द्वेष। उसको पता कब लगा? बीच में लगा, जब हाँ, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है तो उसके कुछ दिन पहले अर्जुन को इसको मतलब कर्ण को पता चला कि पांचों पांडव मेरे भाई हैं। तो भगवान ने बोला भी कि कर्ण तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पांचों पांडव तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम इधर आ जाओ। बोले कन्हैया मुझे दुविधा में डाल दिया तुम, मतलब मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, अब मैं जीते हुए भी निहत्था हो गया। मेरा भाई पहले उसको पता नहीं था ना कि मेरा पांडव मेरे भाई हैं, तो उसने पूरी प्रतिज्ञा रख रखी थी। मतलब अब उसके उसका लक्ष्य था अर्जुन। पांडवों ने भाई उसके के अध्यक्ष बना लाए, मुखिया बना लाए, वो कैसे चलो जाए यार। तो ऐसा ही है। अरे ऐसे ही समझो ऐसे क्यों? भाई अभी तक वो गर्जना करता था ना कि भाई मेरा लक्ष्य अर्जुन, पर उसने भी बोला जब कुंती ने उसके 5 बाण मांग ली, जो 5 बाण को सुरक्षित रखा था, तो उसने बोला बेटा युद्ध। बोले माँ अब तुम आई हो, मैं जीवन भर इसीलिए तरसता रहा कि भाई, पर मेरे को मतलब जीवन मेरी कोई दोष ना होने की वजह से भी मैं सूत्र पुत्र नाम से जाना गया, घोषित हुआ। पर मेरा कर्म उसका, इसलिए जीवन में देखो जाति नहीं, जाति व्यक्ति को महान नहीं बनाती, मनुष्य को महान बनाता है उसका कर्म। यही देखो आप, हमेशा जब जब वो अर्जुन सूत पुत्र कहता था तब तब भगवान टोकते थे कि कर्ण का सम्मान करो, वही वो सूत पुत्र है, क्योंकि उसने हर समय अपने कर्मों से उसने क्षत्रिय का गुण दिखाया, श्रेष्ठता दिखाई, इसको कहते में भी उसने अपना सब कुछ मतलब वो सीखा था। सारा चीज है उसकी में क्या कमी थी भाई? कौन सा गुण था उसके सूत के अंदर? कोई ऐसा गुण था? पर वो कर्ण तो उसका महान था ना। तो यही हमारे समझने का विषय है। दुर्योधन का पक्ष उसने अंतिम में जानबूझ के इसलिए किया कि उसने उसको शरण दिया, उसको रक्षा दिया, उसको अंग देश का राजा बनाया, तो वो बोले पर मैटर ही नहीं है उसको अब कर्ण क्या समर्पित हो गया, पर वो मित्र का शत्रु मित्र मान लिया ना। पांचों पांडव से मतलब वो जानबूझ के देश, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी पांचों पांडव का उनसे देश, पर वो मित्रता की वजह से नमक का रमक का ऋण चुका, नमक वो जबरदस्ती करे, जबरदस्ती करे। द्रोणाचार्य भी नमक का ही ऋण चुका रहे। उसके जो अश्वत्थामा था उसको दूध की चाह थी, और बचपन से उनके घर में गाय नहीं थी, तो इधर जो उसका मित्र था, क्या नाम है, द्रुपद, उसने जो है द्रोणाचार्य की मदद नहीं की, और हस्तिनापुर इधर आए तो धृतराष्ट्र ने आज बोले गाय गायों की गौशाला, वो सब कुछ उनको दे दिया, तो वो नमक का ऋण चुका। तो ये सब नमक की वजह से बंधे थे। हाँ, पहले का जो नियम था, धर्म था, बहुत मतलब बहुत पूजनीय धर्म था। अब लोग अपने अपने कर्तव्य से बंधे रहते थे। आज के समय में लोग कहाँ अपने कर्तव्यों से बंधे नहीं रहते हैं। अब तो कहाँ, वो टाइम ही खत्म हो गई। अब तो आदमी तुरंत पलट जाता है, अब तो जिधर बम उधर हम। तो बस स्वार्थी भाव, हाँ, स्वार्थ स्थिति हो गया।